रामजीलाल सुमन के ऊपर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुरादाबाद में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट पर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रदर्शन। थाना सिविल लाइंस इलाके के कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कहेंगी प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी प्रदेश में सभी जनपदों में ये जो आज हम लोगों के ज़रिए से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया गया है, डीएम हर जिलाधिकारियों के ज़रिए से, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन जी की, जो कि एक सांसद भी हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, उनके ऊपर बराबर जो है मतलब एक मानसिक दबाव और उनके ऊपर हमला, जो कि 4-5 दिन पहले बुलंदशहर जाते हुए उनके काफ़िले के ऊपर भी जो हमला किया गया है, उसके विरोध में, और जो लोग पीडीए के लोग और महिलाएं और जो दलित हैं उन पे जो बराबर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, उनको रोकने की हम लोगों ने मांग की है। और कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से बदहाल है, उसमें सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और दलित नेता पर इस तरह का हमले की पुनरावृत्ति न हो। और इस हद तक गिरावट आ गई है कि एक दलित सांसद के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ, टायर डाले, और उसके बाद ये चैलेंज किया गया कि अगर हमें 2 घंटे पहले पता चल जाता तो रामजीलाल सुमन जी जिंदा नहीं जाते। क्या ये कानून व्यवस्था इस फैल रही है? और जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम सब लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन भेजा है राष्ट्रपति जी को कि ये हालात अगर नहीं सुधरते हैं तो लोकतंत्र हिंदुस्तान का ख़त्म होने जा रहा है। एक सवाल था मेरा, अभी हिंदुस्तान से कुछ पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, कुछ महिलाएं हैं, हज़ारों की संख्या बताई जा रही है, जो बिना वीज़ा के और पासपोर्ट के यहाँ रह रही हैं। आपका क्या नज़रिया, क्या होना चाहिए देश के नागरिकों के लिए? देखिए, जो बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपने देश में तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालात आप देख रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम के अंदर बर्बरता हुई है, जिस तरह से पहलगाम के अंदर मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, उनके कत्ल हुए हैं, हिंदुस्तान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? दलितों की बात हो रही है, आप दलितों में आए। कल एक फ़ोटो वायरल हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश जी, आदम अखिलेश जी, अगले अम्बेडकर जी। ये किस तरह का मैसेज लोहिया वाहिनी ने शायद किया है? देखिए, आप देख रहे हैं कि कानून की हिफाजत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन खड़ा है। आज कानून व्यवस्था और कानून के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल आया है जो संविधान के खिलाफ है। इससे पहले सीएए आया था, वो भी संविधान के खिलाफ था। हम सब हिंदुस्तान के लोग हैं, यहाँ पे सबको बराबर का हक है और बराबर की उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि चंद लोगों के हाथों में हिंदुस्तान चला जाए और 90% लोग तरसते रह जाएं। इसकी लड़ाई हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। जातिगत जनगणना का जो है फैसला ले लिया है केंद्र सरकार ने, ये तो संविधान के मुताबिक है, आप लोग मांग कर रहे थे इसकी, तो क्या केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत जनगणना इन्होंने सिर्फ इलेक्शन के लिए का ये फैसला लिया गया है। हमें बताएं कि इसका टाइम बाउंड जनगणना होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ इलेक्शन का एक जुमला हो और उसके बाद ये ना ली जाए। अगर जातिगत जनगणना खुलूस से नियत से ली जा रही तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक सर।